नमस्कार दोस्तों, फाइनली जियो ने तो सबकी पोल खोल के रख दी। और क्यों? अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर जियो के डेटा से घबराते हैं। तो जियो फाइनली डेटा लेके आ चुका है 2024-2025 का, जिसमें कि एक्चुअली आपको मालूम चलेगा क्या बड़ा इम्पैक्ट हमें जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे देखने के लिए मिलता है और क्या बड़ा इम्पैक्ट जियो एयर फाइबर पे देखने के लिए मिलता है और क्या बड़ा इम्पैक्ट अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे देखने के लिए मिलता है। क्योंकि तब जियो डेटा लेके आता है तो सिर्फ इंडिया के लोग या इंडिया नहीं देखता, उसे पूरा वर्ल्ड देखता है। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेटा हायर कंजम्पशन जो है वो जियो ने रीच कर लिया है। क्योंकि सब्सक्राइबर भी सबसे ज़्यादा आज की डेट में चाइना का एक मोस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसे भी क्रॉस कर दिया है। और यहाँ पे बात करी जाए तो हाईएस्ट डेटा कंजम्पशन तो इंडिया में एक्चुअली जियो ही करता है। यहाँ पे बात करी जाए तो चाहकर भी अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर जियो का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, वो भी आपको इसी रिपोर्ट में मालूम चलेगा। जानते हैं पूरी फुल डिटेल और जियो ने क्या नए कारनामे कर दिए हैं। क्योंकि जियो ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक अभी ट्राई की, न्यू रिलीज आई थी जिसमें कि ट्राई ने एयर फाइबर का डेटा रिलीज कर दिया था कि हाँ एक्चुअली 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस जो है वो इंडिया में इतने, लेकिन जियो ने जियो एयर फाइबर का डेटा रिलीज नहीं किया। क्योंकि कर देता तो मैं पोल खोल देता, तो या तो ट्राई गलत हो जाता या जियो गलत हो जाता, तो जियो ने उस डेटा को दुबका लिया है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जियो ने जो डेटा रिलीज किया है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट है अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर पे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। बाकी आप हमारे न्यू प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं। जो आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का क्लिप टूट जाता है तो उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो हमारा स्टैंड है वो डायरेक्टली आपके कैमरे में फिट हो जाता है और आप कंटिन्यू से यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है यहाँ पे भी, या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं वीडियो पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नया डेटा अब हमें जियो की तरफ से देखने के लिए मिलता है और कितनी ग्रो देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं मार्च 2024 में जो एक्चुअली जियो के सब्सक्राइबर थे वो आपको 48 करोड़ 18 लाख देखने के लिए मिलते थे। और मार्च 2025 में जो अब करंट सब्सक्राइबर हैं जियो के वो 48 करोड़ 82 लाख देखने के लिए मिलते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा अंतर तो हमें देखने के लिए नहीं मिलता। सिर्फ 64 लाख की ग्रो की है एक साल के अंदर। क्या ये सच्ची बात है? तो दोस्तों जो डेटा जियो ने रिलीज़ किया है वो सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे का एक कड़वा सच मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने के लिए और टेली मार्केटर्स को सिम दे दे के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर रखे थे, तो ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की बहुत भारी मार स्पेशली 2024 और 2025 के पीरियड में पड़ी है। और टेलीकॉम कंपनियों ने रीवेरीफाई करे हैं सारे करेक्शन कि क्या सच में जो सिम कार्ड चल रहा है वो ऑनर चला भी रहा है या कोई थर्ड पार्टी चला रहा है। और बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तो सब टेलीकॉम कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए मैं तो उम्मीद ये लगा रहा था कि इस बार कभी ऐसा ना हो कि माइनस में चले जाएं सब्सक्राइबर, लेकिन 64 लाख की ग्रो है वही बहुत बड़ी बात है जियो के लिए। नहीं तो जिस तरीके से नंबर डिस्कनेक्ट और टर्मिनेट किए गए हैं तो वहाँ पर उम्मीद यही थी कि इस बार माइनस में ना रिजल्ट आ जाए, लेकिन तब भी 64 लाख हमें प्लस देखने के लिए मिलता है। फिर बात करते हैं डेटा कंजम्पशन में। मार्च 2024 में जो एक्चुअली डेटा कंजम्पशन था वो 40.9 बिलियन जीबी का था और ये मार्च 2025 में बढ़ के 48.9 जीबी बिलियन का हो गया। तो मतलब 19.6% की हाइक देखने के लिए मिलती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि कितना डेटा कंजम्पशन ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप अराउंड 20% पर ईयर क्या हाइक लेके आ रहे हैं डेटा में। तो सच में इंडियन लोग बहुत स्पीड से डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मंथली एवरेज डेटा है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं अपना। वॉइस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट और आने वाले टाइम में माइनस में भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तब हम बात करते हैं मार्च 2024 में तो 1.44 ट्रिलियन टाइम मिनट्स जो है वो एक्चुअली कॉल की गई है। लेकिन मार्च 2025 में बात करते हैं तो हम ये 1.49 ट्रिलियन मिनट्स ही रह जाती है। मतलब 3.5% की ही हाइक देखने के लिए मिलती है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से ड्रॉप हो रही है ये, तो आने वाले टाइम में हमें माइनस में ये डेटा ही हटता हुआ दिखाई ना दे जाए। फिर बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो मतलब हर महीने जियो के ऑन एवरेज यूज़र जियो को कितने का रिचार्ज करवाते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं। मार्च 2024 का जो डेटा था उसमें हमें देखने के लिए मिलता है 181.70 पैसे
देते थे ऑन एवरेज जियो के यूज़र जियो को, और ये 2025 मार्च तक इंक्रीज होके 206 रुपये 20 पैसे हो गया। तो यहाँ पे 13.5% की हाइक देखने के लिए मिलती है। ये इंडिविजुअल जो बेनिफिट है वो जियो को है, क्योंकि तब जियो के यूज़र ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो जियो की ग्रो भी बड़ी देखने के लिए मिलेगी। फिर बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली हम फाइंड आउट कर रहे थे और क्यों अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर इसे दुकाने की कोशिश करते हैं। जियो का जो एवरेज डेटा कंजम्पशन है पर यूज़र वो ऑन एवरेज जो है वो 33.6 GB पर मंथ हो चुका है, और ये 18 से बढ़ते बढ़ते इंक्रीज़ हुआ है। और यही हम अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो इसे दिखाने में कहीं ना कहीं वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली पोल खुल जाती है, जितना हायर डेटा कंजम्पशन होगा उतनी ज़्यादा ग्रो होगी, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली ज़्यादा डेटा कंजम्पशन तो ज़्यादा मोटा पैसा। तो यही हम बात करते हैं BSNL की ट्राई की, जो 2025 की रिपोर्ट आई है मार्च में। उसमें BSNL का जो हमें डेटा देखने के लिए मिलता है वो 21.1 GB एवरेज पर मंथ देखने के लिए मिलता है। BSNL के सारे यूज़र 21.1 GB ऑन एवरेज डेटा यूज़ करते हैं। यही हम VI में जाते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाता है, ये 15.1 GB ऑन एवरेज हो जाता है, जो एक्चुअली ये लास्ट रिपोर्ट अपडेट है वो 2023 की है VI की, अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, क्योंकि इसी वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर घबराते हैं। ये डेटा कम हो गया तो और मुसीबत है कि VI के यूज़र एक्चुअली सिम तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन डेटा वो किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। यही BSNL के साथ है, लेकिन BSNL की ऑन एवरेज निकल के आया है, वो ट्राई ने दिया है। तो यहाँ